लिखा है 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम ही मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ अगर देखें तो कहा है कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और जितनी छात्राएं हैं उतने ही ग्राम मिठाई दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें लिखा है उतने ही ग्राम मिठाई दी गई है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हल। यहाँ पर देखिए कुल मिठाई कितनी थी, कुल मिठाई जो है 1.6 किलोग्राम है। ठीक है, तो 1.6 को जब हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से कर लेंगे गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1600 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि इस 1600 में जितने छात्र हैं उतने में मिठाई बांटेगी बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या इज इक्वल टू अंडर रूट में 1600 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1600 का निकालेंगे खंड, तो यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 1600 का 2 से काटते हैं तो 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10, फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10 और इसको 5 से काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इस बराबर को मैं यहाँ थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे और गुणा 5 और गुणा 5। ठीक है, तो इसको अंडर रूट में कर लेते हैं, ऐसे अंकों का जोड़ा बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ से निकल के 2 और इसमें से 2 और यहाँ से 2 और 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पचे 40। ठीक है, तो कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या 40 है। ठीक है, तो प्रत्येक छात्रा को 40 ग्राम ही मिली है, अतः प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर 40 ग्राम। ठीक है, इसको डेकाग्राम में बदलना है कि मतलब कितने डेकाग्राम मिले, तो डेकाग्राम में इसको मिलेगा, देखेंगे 40 यहाँ पर ग्राम आया है, तो यहाँ पर जो अगर हम 40 ग्राम को अगर डेकाग्राम में बदलेंगे तो हमको करना होगा 10 से भाग, तो ये बदल जाएगा डेकाग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 डेकाग्राम, जो कि यही आंसर होगा। ठीक, देखेंगे यहाँ 14वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 16,160 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल, भाग विधि से निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 16,160 और इधर से जोड़ा बना लेते हैं अंकों का, तो यहाँ 1 आ जाएगा 1। ठीक है, 1 उतार लेते हैं, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे, ऊपर से आएगा 6 और 1, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी बार ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ले जाएंगे 2 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ 4 और यहाँ 4, ये 2 हो जाएगा। 11 में से 4 घटाएंगे बचेगा 7 और यहाँ पर बचा 1, ऊपर से 6 और 0 उतारेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ जगह 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितनी बार ले जा सकते हैं, यहाँ पर हम ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे हम लोग 7 बार, तो 7 बार ले जाते हैं, तो 7 7 49
और 7 चौक 28 और 28 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 32 के 2 और 7 दूना 14, 14 और 3 हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 5 से 2 घटाएंगे बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ जो दी हुई संख्या है इससे 16,160 में से अगर 31 घटा दिया जाए, ठीक है, 31 घटा दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो अतः हम लिखेंगे अतः दी हुई संख्या में 31 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 31। ठीक है, देखेंगे लिखा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात जोड़ने के लिए बोल रहा था, पिछले बार घटाने के लिए बोला था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग निकालेंगे ऐसे 594 का निकाल लेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो इधर से निकालते हैं भाग विधि से। कितनी बार जाएगा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 4, यहाँ पर इसमें से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, ऊपर से 9 और 4 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखते हैं हम कितनी बार जा सकता है। तो यहाँ पर हम ले जाएंगे 6 बार, अगर ले जाते हैं 6 बार नहीं 6 बार हो ज़्यादा हो जाएगा, तो ले जाएंगे 4 बार ही लेके जाते हैं, 4 बार। ठीक है, तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 4 चौक 16, 1 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 बार लेके गए, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर बच के 18। ठीक है, तो ये जो नंबर दिया हुआ 594 ये 24 के वर्ग से क्या है ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 594 का, फिर निकाल लेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ 2 बार गया ऐसे ही, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 9 और 4। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अब की बार हम लोग 5 बार लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार लेके तो 5 5 25 और 5 चौक 20 और 20 2 हो जाएगा 22। ठीक है, इसमें से 225 में से हम घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो 225 में से जब घटाएंगे 194, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 9 3, यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ बचेगा -31। ठीक है, तो ये जो संख्या दी हुई है अगर यहाँ पर हम लोग 25 का वर्ग करते हैं तो ये जो संख्या कम आ जा रही है। ठीक है, तो इस संख्या में हमको कह रहा है जोड़ने के लिए, तो इस संख्या में यदि हम यहाँ 31 को जोड़ दें, इस संख्या में 31 को जोड़ दें तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः दी हुई संख्या में 31 जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या 31 है। ठीक है, चलिए देखेंगे 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वर्गाकार पाक को स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपये मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 रुपया हो तो बाग की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि एक वर्गाकार बाग दिया हुआ। ठीक है, एक वर्गाकार सपोज बाग है और कह रहा है कि यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर मतलब इतना इसका साफ़ सफाई करने के लिए, रख रखाव करने के लिए कितना रुपया खर्चा आता है 2.25। ठीक है, और कह रहा है कि इसका जो है
पूरा रख रखाव करने के लिए इसका जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3600 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें ये वाला एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें और उसका खर्च ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या हम निकाल लेंगे, यहाँ पर इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं यदि हमको क्षेत्रफल इसका पता लग जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे 1 वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल, 1 वर्ग मीटर का रख रखाव का खर्च कितना है, रख रखाव का खर्च यहाँ पर हम मान लेते हैं 2.25 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरे क्षेत्रफल का रख रखाव का खर्च है, पूरे रख रखाव का खर्च कितना है, यहाँ पर 3600 रुपया। ठीक है, 3600 रुपया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको पूरे क्षेत्रफल, यहाँ पर जो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, अतः हम यहाँ पर क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें, अतः वर्ग का क्षेत्रफल जो निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 3600 बटे कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जब 3600 बटे 2.25 करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1600। ठीक, क्या आएगा, ये मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल है वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो हमको भुजा की इसी की लंबाई चाहिए यहाँ की, तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, भुजा बराबर 1600 को अंडर रूट में करेंगे। ये जब पावर इधर जाएगा, हाथ इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 × 40 लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा, भुजा आ जाएगा कितना, भुजा अर्थात लंबाई, भुजा आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः बाग की लंबाई बराबर 40 मीटर है। ठीक है, देखेंगे लिखा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। ठीक है, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे हल, प्रत्येक क्यारी में लगाए गए वृक्ष इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 289। और दोस्तों यहाँ पर 17 × 17 होता है 289। ठीक है, तो यहाँ एक जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वृक्ष लगाए गए, 17 वृक्ष लगाए गए, जो कि ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उस बाग में 17 क्यारियाँ थी और प्रत्येक क्यारी में 17 लगाए गए। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका ये दस्ता अभ्यास 2 ख़त्म हो रहा है। अगले वीडियो में मैं चैप्टर शुरुआत करूँगा 3। तो कोई भी साथी अगर वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।